वो लोग हमारा अपमान करेंगे, हमारी मजाक उड़ाएंगे, हमें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपके सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे बाबा साहेब। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। नमस्कार, जय भीम। मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। अमित शाह ने बेहद घृणित बात की है। इस बात से जाहिर होता है कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के मन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर कितना नफरत भरा पड़ा है। नफरत ऐसी कि उनके नाम तक से इनको चिढ़ है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुतले फूंकते थे, जो खुद बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बदलने की बात करते थे। जब जनता ने इन्हें सबक सिखाया तो अब इन्हें बाबा साहब का नाम लेने वालों से चिढ़ हो गई है। शर्मनाक है। अमित शाह को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह का बयान बेहद आपत्तिजनक है। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो काम किया है वो काम भगवान ही करता है। इस देश के पिछड़ों, दलितों के लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान ही हैं। एक बहुत बड़ा समाज उन्हें भगवान की तरह मानता है। बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता मायावती ने केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर माफी नहीं मांगी गई तो 24 दिसंबर को बीएसपी शांतिपूर्ण तरीके से देशव्यापी आंदोलन पर जाने वाली है। जी आपको बताएं कि मायावती के इस अल्टीमेटम के बाद अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। आपको बताएं कि मायावती ने अपने इस बयान से बीएसपी को एक्शन मोड पे ला दिया है और इस बयान से उन लोगों को भी संदेश देने की कोशिश की गई है जो बीएसपी समर्थक बनकर बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और बीएसपी को ही बदनाम करते हैं। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज भरे सदन में बाबा साहब का अपमान किया है उससे यह फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ है। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया था। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू कराना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह नहीं होने दिया, इसलिए उनके प्रति इतनी घृणा ये लगातार व्याप्त करते हैं। मोदी सरकार के मंत्रीगण ये कान खोलकर समझ लें कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भगवान से कम नहीं है। वे दलितों, आदिवासी, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों व गरीबों के मसीहा हैं और हमेशा मसीहा रहेंगे। इस पर सुप्रिया सिनेत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने अपने बचाव में सबसे अग्रिम पंक्ति में उतारा भी तो किसे उतारा? निशिकांत फर्जी डिग्री दुबे, अनुराग गोली मारो ठाकुर, मनोज बियर पी के नाचे बेबी तिवारी। मतलब शालीनता और गरिमा पर यह ज्ञान दे रहे हैं। वे दुबे जिसने साथी सांसद और विधायक को वैशाली की नगरवधु कहा, वो अनुराग जिसने मंच से गोली मारो सालों के नारे लगवाए थे, वो तिवारी जिसने फटाफट खोल के दिखाओ और बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम जैसे अश्लील फूहड़ गानों से नारी शक्ति का अपमान ही नहीं भोजपुरी का भी मटियामेट किया है। इनकी सामंतवादी सोच है जो यह सब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ खड़े होने के बजाय उनका तिरस्कार करने वालों का साथ दे रहे हैं। इस दौरान आपको बताएं कि मायावती ने अपने ट्वीट के माध्यम से किस प्रकार से बीएसपी को एकजुट करते हुए बीजेपी के खिलाफ किस प्रकार से मुखरित होते हुए देखी गई हैं। जी आगे उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि अतः कांग्रेस, भाजपा आदि पार्टियां अगर बाबा साहेब का दिल से आदर सम्मान नहीं कर सकती हैं तो उनका अनादर भी ना करें। बाबा साहब के कारण एसटी, एससी एवं ओबीसी वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग भी मिल गया था। इस दौरान आपको बताएं कि संसद में अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के विरोध में एक्स पर लोगों ने अपनी बातें रखी, जिस पर पूजा द्वारा लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का अंबेडकरवादी विरोध और दलित विरोध की दुर्भावना तो जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन मुद्दा इस बात का भी है कि भाजपा को सत्ता में रखने के लिए जिन पार्टियों ने समर्थन दिया है उन्हें दलित विरोधी क्यों ना समझा जाए? भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले समर्थक भी अंबेडकर विरोधी हैं। दुनिया के किसी भी नेता की इतनी हैसियत नहीं जो बाबा साहब अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी करके सत्ता में बनी रहे। जिसने भी ऐसा किया है वो अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जी आपको बताएं कि जिस प्रकार से बीएसपी के द्वारा 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन की बातें कही गई है, इसका समर्थन करते हुए भीम आर्मी ने भी अपना पत्र जारी किया है। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित मजलूमों के जीवन में
उजाला अर्थात सम्मान, स्वाभिमान, जीवन दान देने वाले महामानव हैं। इसलिए देश भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जैसा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा 24 दिसंबर को देश के सभी मुख्यालयों, कलेक्टरों पर शांति प्रिय धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है, उस निर्णय का भीम आर्मी, जय भीम संगठन पूर्ण तरीके से समर्थन करता है। इस दौरान विनोद वर्मा जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि मायावती जी पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की अदृश्य समर्थक बनी रही। अब अंबेडकर जी की याद आई है। 10 वर्षों तक दलितों पर अत्याचार होते रहे, उस समय उनके समर्थन में इनकी आवाज नहीं निकली और न ही कोई आंदोलन दलित, आदिवासी, मुस्लिम वर्ग के लिए किया गया। तब कांग्रेस और राहुल गांधी जी ही उनके लिए संघर्ष कर रहे थे। जी हां, इस पर अनरेटेड के द्वारा यह पोस्ट किया गया कि उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी का यह कदम न केवल सराहनीय है, बल्कि यह बहुजन समाज के सम्मान और संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बाबा साहब का अपमान केवल एक व्यक्ति या समाज का नहीं, बल्कि देश की संवैधानिक आत्मा का अपमान है। एसके कुमार लिखते हैं कि मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि बहन जी खुलकर निडर भाव से राजनीति में आए। हमें पता है कि वो एक दमदार व्यक्तित्व वाली महिला है, उनकी पकड़ है राजनीति में। इस पर द हिस्ट्री एंड मिस्ट्री के द्वारा यह लिखा गया कि बसपा को सड़क पर आंदोलन करना चाहिए। बीजेपी की मानसिकता, विचारधारा गोडसे और सावरकर की मनुवादी विचार से पनपी हुई है। संसद में धक्का मुक्की भी माफी से बचने के लिए और विवाद को बढ़ाने के लिए किया गया है। इस पर बलराज सिंह जी लिखते हैं कि अस्वस्थ मायावती जी के पीछे छिपकर राहुल गांधी मुसलमानों की राजनीति कर रहा है। देश को फिर से शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस ने मुसलमान को आरक्षण धर्म के आधार पर क्यों दिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान नेहरू गांधी परिवार ने किया है। बाकी किस प्रकार से इस खबर को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप इन वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। घुसपैठिए उनके खानदान आए थे अंग्रेज को भगाने, हमारे बाप दादा ने अंग्रेजों को भगाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे आरजे रमझाझन न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय भीम।